नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, हमने अगले वीडियोस में देख लिया कि सीटी का वायरिंग कैसे करते हैं, पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि उस जो वायरिंग जो किया है हमने उसको चेक कैसे करेंगे। वायरिंग तो हमने कर दिया सीटी से लेकर पैनल तक, पर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वायरिंग जो है वो सही है या गलत है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि सीटी का जो वायरिंग है वो शुरू होता है सीटी से। तो सीटी का जो एमके बॉक्स होता है वहाँ से शुरू होता है। वो वायरिंग पूरा जाता है सीटी के जंक्शन बॉक्स में, जिसको हम जेबी बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में सीटी के वायर इन होते हैं और यहाँ से होते हैं आउट, जो जाएंगे हमारे पैनल के अंदर। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए एक बार, जो मैंने अपलोड किए हैं कि सीटी का वायरिंग कैसे करते हैं, सीटी से लेके सीटी के एमके बॉक्स से लेके सीटी के जंक्शन बॉक्स तक। दोस्तों, सीटी का वायरिंग चेक करने के लिए हमें कोई महंगी किट्स की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कोई किट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमें चेक करना है कि सीटी जो है उसका वायरिंग सही है या नहीं। मार्केट्स में बहुत सारी किट्स मिलती हैं, बट अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर भी आप आसानी से सीटी का वायरिंग चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं 3-in-1 टेक्निक। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक ही टेक्निक के अंदर आप 3 चीज़ यहाँ पे फाइंड कर सकोगे। 3 चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। पहली चीज़ है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी आप मेज़र कर लोगे। इसके लिए आपको अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको सिर्फ पोलैरिटी मेज़र करना है तो ठीक है, बट अगर आपको साथ में पोलैरिटी के साथ में वायरिंग भी चेक करना है और पोलैरिटी के साथ में और भी कुछ देखना है तो आप ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप मेज़र कर सकते हो रेशियो। जो सीटी का रेशियो आपने सिलेक्ट किया है वो रेशियो सही है कि नहीं। ठीक है, 300/1 है तो 300 प्राइमरी में होगा तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर मिलेगा। तो इसके हिसाब से 300 एम्पियर पे आपने जो कनेक्ट किया है वो सही कनेक्शन किया है कि नहीं, वो भी हम ये टेक्निक के अंदर आसानी से मेज़र कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, हम फाइंड कर सकते हैं हमारा वायरिंग। हमारा जो वायरिंग है वो सही है या नहीं, उसके बारे में भी हम आसानी से ये टेक्निक के अंदर जान सकेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक का एक्चुअली नाम है सीरीज़। इसको सीरीज़ टेस्ट भी बोलते हैं, सीटी का सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, ये मान लो कि ये हमारा आर फेज़ का सीटी है, ये वाई फेज़ का सीटी है और ये बी फेज़ का सीटी है। तीनों सीटी हमारे साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर पे मान लो, या अलग अलग स्ट्रक्चर पे। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, मान लो कि ये P1 है और ये P2 है, ये भी P1 है और ये P2 है। तीनों को आइडेंटिकल रखना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है हमें। सीटी का जो भी P1 P2 है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, ताकि हम आसानी से उसको कनेक्ट कर पाएँ, उसका वायरिंग में कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे करना है, ये P2 जो है उसको कनेक्ट करना है इसके P1 के साथ। ये P2 है, इसके P1 में आना चाहिए। ये P2 है, ये इसके P1 में आना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास ये 2 टर्मिनल अब रह गए। टर्मिनल नंबर ये 2 P2 और एक ये 1। तो 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, ये P2 से एक ये कनेक्शन किया हमने, एक ये कनेक्शन किया कि हमें जितना करंट देना है उसके हिसाब से हमें ये सिलेक्शन करना है। तो ये पतले वायर यूज़ नहीं करना है, थोड़े ज़्यादा हैवी थोड़े यूज़ करने, हैवी यानी इतने भी नहीं, 10 स्क्वायर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक करंट सोर्स है, इसको करंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो वायर है 2, एक यहाँ पे लगेगा और दूसरा लगेगा दूसरे टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ से हमें करंट इंजेक्ट करना है। ठीक है, ये वन काइंड ऑफ वेरिएक है जो करंट इंजेक्ट करेगा, 10 एम्पियर
15 एम्पियर, जो जितना भी हम दे पाओ, 20 एम्पियर, ठीक है, 30 एम्पियर, जो भी आपका ये रेटिंग है, 10 एम्पियर भी चलेगा, 15 एम्पियर भी चलेगा, 20 एम्पियर भी चलेगा, कोई भी रेटिंग चलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इंजेक्ट करना है करंट, ओके। तो अभी करंट आपने इंजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद बात आएगी सेकेंडरी की। हमारे यहाँ पे सेकेंडरी कनेक्शन है, ठीक है, तीनों में सेकेंडरी कनेक्शन आएगा इसमें। तो अभी हमें मेज़र करना है सेकेंडरी में। ओके दोस्तों, तो सिटी में से जो सेकेंडरी के वायर जो आए वो सारे यहाँ पे आ गए जंक्शन बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे पूरा जो मेज़र करना है हमें, सिटी का वायरिंग चेक वगैरह जो भी है सब यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले थोड़ा समझते हैं हम। मान लो कि ये आर फेज़ का सिटी का हमने ड्राइंग यहाँ पे बनाया हुआ है। D11 जो है वो 1s1 में गया है, D10 1s2 में गया है, 2s1 C11 में गया है, और 2s2 C10 में। तो ये आर फेज़ का हो गया। तो आर फेज़ का एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, तो आर फेज़ के अंदर D10 है, ऐसा वाई फेज़ के अंदर भी D10 आएगा सेम, और बी फेज़ के अंदर भी D10 आएगा। तो ये तीनों का हमें स्टार्ट करके, तीनों को कंबाइन करके उसको करना है अर्थ। तो ये हमारा स्टार हो गया। और ये जो वायर है D11 सबका, आर फेज़ का D11 होगा, वाई फेज़ का D11 होगा, बी फेज़ का D11 होगा, ठीक है। ये तीनों जाएंगे हमारे पैनल के अंदर, तीनों हमारे पैनल के अंदर जाएंगे, ये आर फेज़ का, ये वाई फेज़ का और बी फेज़ का। सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी C11 के अंदर भी। सेम कंडीशन में हमें C11 और 10 को भी ऐसे करना है। तो अभी दोस्तों शुरू करते हैं कि हमें चेक कैसे करना है। तो अभी मैंने बताया था कि वेरिएक्स से हमें क्या देना है, मिनिमम एम्पियर देना है। तो मान लो कि हमारा सीटी रेशियो है 300/1, और अगर हम 10 एम्पियर प्राइमरी में देते हैं हमारे किट से, हमारी वेरिएक्स से, स्मॉल वेरिएक्स से, तो भी हम आसानी से काम कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके पास वेरिएक भी नहीं है तो भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वेरिएक भी नहीं है, कोई करंट सोर्स भी नहीं है, आप करंट देने के लिए कोई किट भी नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके वो आप आसानी से कर पाओगे और आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन है। तो अभी फ़िलहाल हम ये पॉइंट पे आते हैं कि मान लो कि मेरे पास वेरिएक है और वो 10 एम्पियर का है, मान लो कि वो 10 एम्पियर दे पाएगा। तो 10 एम्पियर अगर प्राइमरी में गया, अगर मेरी सीटी 300/1 है और मैं 10 एम्पियर प्राइमरी में देता हूँ, तो 10 / 300, तो मुझे सेकेंडरी में कितना मिलेगा, 33.3 समथिंग मिली एम्पियर्स मिलेगा, ओके। तो 33 मिली एम्प्स मुझे सेकेंडरी में मिलना चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं हमारा रेशियो टेस्ट। तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, तो हम D11 के अंदर ये जो वायर है इसके अंदर मेज़र करेंगे, तो हमें 33 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। C11 के अंदर मेज़र करेंगे, उसमें भी 33.3 समथिंग मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये आर फेज़ की बात हुई, आप ऐसे ही समझ लो कि वाई फेज़ में सेम कंडीशन है, तो उसमें भी 33 मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी C11 है कोर, अलग दूसरी कोर है, तो उसमें भी 33 मिलेगा, ऐसे ही बी फेज़ में। तो ये हमारा रेशियो सेलेक्ट हो गया, ओके, कि हमारा हमने जो 300/1 सिटी रखा है वो सही है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हमारा रेशियो कम्प्लीटली मिल रहा है। सेकेंडली चीज़ दोस्तों मेज़र करना है पोलैरिटी। इसी कंडीशन में पोलैरिटी भी मेज़र करना है, और साथ साथ हमें चेक करना है वायरिंग का भी कंडीशन, ओके। तो पहले हम मेज़र करेंगे पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी के लिए हमें मेज़र करना है ये स्टार के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि हमने D10 तीनों के 10 हमें यहाँ पे मिक्स किए हैं। तो क्या होगा, जैसे हमने हमारी ये सीरीज़ टेस्ट है, तो 33 यहाँ पे होगा, 33 यहाँ पे होगा और 33 यहाँ पे होगा। तो ये नोड तीनों का सम्मेशन होके हमारा जो ये स्टार का वायर है, जो हमारा ये वायर आप यहाँ पे देखोगे, ये वायर है, ठीक है। तीनों का स्टार का निकल के जो पैनल में गया, क्योंकि ये तीनों पैनल में गए तो ये भी पैनल में जाएगा, एक स्टार का वायर, ठीक है। तो 4 वायर सिटी के जाएंगे पैनल के अंदर। तो ये जो वायर जो निकल के पैनल के अंदर जा रहा है, यहाँ पे मेज़र करना है हमें। तो यहाँ पे तीनों का समेशन आना चाहिए, मीन्स कि 99 मिली एम्पियर्स के अराउंड यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये 99 मिली एम्प्स यहाँ पे मिलते हैं तो कंफर्म है आपकी जो पोलैरिटी है वो परफेक्टली सही है, उसमें कोई गलती नहीं है।
पर मगर मान लो कि यहाँ पे सम्मेशन नहीं आया, तीनों फेज़ का सम्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको RYB फेज़ का, तो आपने कुछ गलती की है। तो आपको फिर इंडिविजुअल पोलैरिटी में जाना पड़ेगा और इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने पोलैरिटी रिवर्स हो गई। यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स होगी तो आपको सम्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी सम्मेशन मिलेगा नहीं। तो ये हो गई हमारी पोलैरिटी की बात, रेशियो की बात हो गई, पोलैरिटी की बात हो गई। अभी हमें वायरिंग चेक करना है कि दोस्तों हमने कोई गलती नहीं की ना। गलती क्या होगी यहाँ पे कि मान लो कि ये D11 है वो गलती से यहाँ पे दे दिया और C11 है वो गलती से यहाँ पे दे दिया, तो ये चीज़ आपको पकड़ में नहीं आएगी। यहाँ पे तो आपको सम्मेशन कम्प्लीटली मिलेगा, ठीक है, आपको पोलैरिटी भी सही मिलेगा और आपको रेशियो भी सही मिलेगा, ठीक है, बट कोर अलग हो गई। तो ये मीटरिंग हो गई और ये हो गई प्रोटेक्शन हो गई। तो प्रोटेक्शन वाली मीटरिंग में चली गई, मीटरिंग वाली प्रोटेक्शन में चली गई, तो ये तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे रिले के ऑपरेशन में और हमारे मीटरिंग में। हमारा मीटर और हमारे रिले दोनों के लिए बहुत ही अफेक्ट करेगा और डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें वायरिंग चेक के लिए तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वायरिंग चेक का, उसमें क्या करना है, D11 और D10 ये शॉर्ट करना है। आपका जब करंट चल रहा हो 33 मिली एम्प्स यहाँ पे आ रहे हैं और 10 एम्पियर आपने दिया है प्राइमरी में, तो D11 और D10 को शॉर्ट करना है और पैनल के अंदर आपको देखना है मीटर में ये वायर जहाँ कहाँ पे जाएगा, तो मीटर में जाएगा। मीटर का R फेज़ है, तो R फेज़ का करंट है वो 0 होना चाहिए। इसको कोर कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो R फेज़ का करंट 0 होगा तो आपका कंफर्म हो गया कि ये वायर है वो R फेज़ से ही जा रहा है और वो मीटरिंग का ही है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है प्रोटेक्शन के लिए। मान लो कि C11 और C10 को आपने शॉर्ट किया, सिटी के ऊपर शॉर्ट करना है दोस्तों, सिटी के अंदर ऊपर जंक्शन बॉक्स के अंदर शॉर्ट करना है। तो ये शॉर्ट किया तो आपको ये जाएगा रिले के अंदर, ठीक है, आपका जो रिले है उसके अंदर जाएगा। तो रिले के अंदर R फेज़ में देखना है कि करंट 0 हो रहा है कि नहीं। 0 नहीं होगा तो 33 मीन्स की जो 10 एम्पियर है प्राइमरी, उसमें प्राइमरी शो करेगा, ठीक है। तो 10 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर हो जाएगा। कंप्लीटली 0 नहीं होगा बट कम हो जाएगा। तो समझना है कि ये आपका R फेज़ का प्रोटेक्शन है। ओके, अगर आपके पास क्लिप ऑन मीटर है, ठीक है, तो क्लिप ऑन मीटर से भी आप यहाँ पे और पैनल पे ये सेम चीज़ आप देख सकते हो जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो क्लिप ऑन से आपको बहुत इजी रहेगा क्योंकि उसमें वेरिएशंस जो फ्लक्चुएशंस हैं वो परफेक्ट मिलेगा, और क्लिप ऑन मीटर है वो मिली एम्पियर रेंज का होना चाहिए, जिससे कारण आपको ये मिली एम्पियर में करंट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप कोई भी वायरिंग है आप आसानी से इसमें करेक्ट कर पाओगे, इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर कोई भी गलती हुई है आपसे वायरिंग में तो आप आसानी से इसमें इसको फाइंड आउट कर पाओगे। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास करंट सोर्स नहीं है, आपके पास ये सोर्स नहीं है, आपके पास ये किट भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर पाओगे आप। तो दोस्तों ये चीज़ तो होगी आपके पास, ठीक है। ये कुक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कॉइल होता है, ओके, ये कॉइल है, इसको सिंगल फेज सप्लाई देना है, ठीक है। तो ये कॉइल का यूज़ करके, ये जो स्टव है उसका यूज़ करके आप करंट इंजेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि सगड़ी के अंदर ये जो कॉइल है उसके अंदर से 2 वायर आएंगे। मान लो कि ये फेज़ और ये न्यूट्रल वाला है, और हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई, उसका भी फेज़ और न्यूट्रल है एक। यहाँ पे हमारा सीटी जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया हमने, जैसे कि हमने किया था, ओके। तो क्या करना है, ये जो वायर है उसको फेज़ में देना है, ठीक है। ये जो वायर उसका जो एंड है उसको हमारी सगड़ी के फेज़ में देना है, और इसका जो न्यूट्रल है वो लगना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज़ हो गया। ये सगड़ी को हमने क्या किया, सीरीज़ में ले लिया दोस्तों। ये जो सीटी है उसके साथ में हमने सीरीज़ बना दिया और पूरा जो नेटवर्क है वो कर दिया। अभी हम इसको जो सप्लाई देंगे यहाँ से, तो ये जो स्टव है वो चार्ज होगा और ये एम्पियर इंजेक्ट करेगा। ये जैसे जितना रेटिंग होगा उसके हिसाब से 6 एम्पियर या 7 एम्पियर ये इंजेक्ट करेगा। तो हमें बहुत है दोस्तों, हमें कोई सिटी का परफेक्टली 300 एम्पियर्स नहीं देना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो वायरिंग है, हमारा जो रेशियो है और हमारा जो पोलैरिटी है वो सही है कि नहीं। तो 6-7 एम्पियर से भी आपका काम आसानी से चल जाएगा अगर आपके पास ये किट नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ये आप आसानी से मिल जाएगा, कहीं कहीं भी आपको शॉप में भी मिल जाएगा।
अगर सिर्फ ये कॉइल है तो भी काम चल जाएगा। इसके लिए पूरा स्टव की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये कॉइल चाहिए। कॉइल को सीरीज़ में करना है, ठीक है। तो कॉइल जो है, अगर आपके पास ये पूरा स्टव नहीं है तो ये पूरा कॉइल होगा, ये पूरा मान लो कि कॉइल है, तो ये सेम सेम चीज़, इसका स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पे और एंड पॉइंट है वो न्यूट्रल में देना है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों आपको? तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, ताकि मुझे पता चले कि इसमें कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न है कि क्या कैसे किया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो रिपीट करके भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, और लाइक कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।